हाय गाइज, सभी को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद की कुछ बातें जानेंगे। जो व्यक्ति खुद को इस दुनिया से ऊपर समझता है, जिसको अपने जीवित होने का अहंकार है, वह सच्चे कर्मयोगी होते हैं। तुम्हारे अंदर वो सभी शक्तियाँ शामिल है जो तुमसे चीख चीख कर कह रहा है कि अरे छोड़ भाई, देख लेंगे जो होगा। चिंता मत कर, अभी बहुत कुछ है, कर्म करने को हम सब संभाल लेंगे। लेकिन विवेकानंद कहते हैं, आप लोग अंदर मन की आवाज़ को, उसके अंदर कहीं आपने खो दिया है। उस अंतर मन की आवाज़ आप तक पहुंची नहीं पा रही है। कभी कभी वह मन जागृत हो जाता है और कुछ क्षणों के लिए आपके अंदर से बाहर आ जाता है, और कुछ क्षणों के लिए आप खुश हो जाते हो, आनंदित महसूस करते हो और सिर्फ अच्छाई में खो जाते हो। लेकिन जैसे ही उस अंतर मन को आप पहचानने में भूल करते हो, वैसे ही फिर से आपके मन में अवसाद और दुख घेर लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं, अगर आपको चिंता और दुख सताने लगे तो वो छोटा सा मन आपके अंदर अभी भी जीवित है। अपना सारा ध्यान उसी पर लगा दो। आप यह सोचो कि जो चीख चीख कर कह रहा है कि अभी हमें जीना है, इस पिंजरे से बाहर निकलना है, उसको बाहर लाना है। आपको अपने अच्छे हिस्से का विश्वास करना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दोस्तों, ये सिर्फ एक नींद है, इस नींद से जागो, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाओ। सुबह का समय बहुत कठिन होगा। आप कहेंगे, क्यों उठूं, क्यों जागूं, क्या रखा है इस जीवन में, सब कुछ तो खराब है। इस जीवन में कोई भी खुशी मिल नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा है ऐसा जीवन जीकर, सब जगह तो अंधकार ही नज़र आ रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से पहले आपको छोटी सी अंतर मन की आवाज़ को सुन लेना है, जो तुमसे हमेशा कह रहा है कि मैं तुमको टूटने नहीं दूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ, उठो, जागो, जब तक ना रुको, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, आपकी मानसिक स्थिति अगर नेगेटिव हो गई, आप डिप्रेस हो, परेशान हो, स्ट्रेस में हो, जो आपको विचार परेशान कर रहा है, आपको अपने इस मन पर ध्यान नहीं देना है। इससे बचने के लिए आप अपने सद्कर्म करते रहें। अपने बुरे मन को कोई समय ही नहीं देना है। विवेकानंद जी कहते हैं, हर इंसान पॉजिटिव होता है, वो दुनिया को फ्रेश नज़र से ही देखता है। लेकिन जैसे ही मन में यादें, स्मृतियाँ वापस आ जाती है, वो फिर से नेगेटिव हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, आप जिस भी ईश्वर को, भगवान, अल्लाह, जिसको भी मानते हो, उनका पाठ, उनका ध्यान आपको करना ही होगा। यह मन की शांति के लिए सबसे उत्तम उपाय है। और एक बात, आपको 10 मिनट लिखना है अपने उस दिन के विचारों के बारे में। जो जो काम आपको करने हैं, जो जो ज़रूरी है, आपको फैसला करना है कि मैं आज के दिन को अच्छे से जीऊँगा, अपना अच्छा कर्म करूँगा। आपको 2 मिनट ईश्वर को धन्यवाद देना, अपना जीवन की सहूलियत के लिए और अच्छाइयों के लिए। स्वामी जी कहते हैं, आपको प्रकृति से प्रेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर का माध्यम है। शांति मन से प्रकृति को देखना है और उसे कहना कि अपने इस बालक को इतना दुख क्यों दे रहे हो, मुझे कोई मार्ग दिखाए। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ दोस्तों। एक बार श्री रामानुजन को गणित के बहुत बड़े विद्वान मिस्टर हार्डी ने मिलने के लिए इंग्लैंड बुलाए, और रामानुजा मिस्टर हार्डी से मिलने चले गए। कुछ दिन वहाँ रहे। जहाँ वो रह रहे थे, उस कॉलेज के बगल में एक छोटी सी जंगल जैसा झाड़ियाँ थी। सुबह सुबह रामानुजन जंगली पेड़ों से बात कर रहे थे। सुबह का समय था और कॉलेज चालू था। कॉलेज आने जाने वाले लड़कों ने रामानुजन को पेड़ों से बात करते हुए देख उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उसमें से एक जिज्ञासु लड़का ने रामानुजन के पास आकर बोले, आप ऐसा किस लिए कर रहे हैं? क्या ये पौधा आपकी बातों को सुन रहा है? रामानुजन ने कहा, अगर आप अपनी मन की अंतरात्मा से किसी से बात करें तो वो आपकी बात को ज़रूर सुनता हो, चाहे वो
इस सृष्टि की कोई भी चीज़ हो, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाले प्रकृति यही है। इस प्रकृति में सभी ब्रह्मांड की चेतना मौजूद है, जिसको हम अंतर मन से देख सकते हैं। विवेकानंद कहते हैं, सकल रूप का ध्यान करो और निराकार रूप से एक होने की कोशिश करो। मस्त होकर ईश्वर से बोल दो, अब आप पर सब कुछ सौंप दिया है। मेरे जीवन का जो कुछ भी है आप ही का है और आप ही का रहेगा। और आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।